गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया भाई आप सभी की। एक बार आप मुझे बताना अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो। अच्छा, एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी एक्चुअली में कन्फ्यूजन हो गया था पिछली क्लास में भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी क्लास में मैंने लेंस और मिरर, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ा दिए हैं, एक बार मुझे बताना। तो अगर भाई एक बार जरूर मुझे बता देना ये कि आपकी क्लास में हमने आपको कनकेव कॉन्वेक्स पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अंकित, जया, ब्यूटी, मनाली, मोनू, चंदा, जिया, अंचल, कृति। यस सर, क्लास क्लियर है। नहीं पढ़ा है ना यार। मुझे ना अभी पिछले बैच में भी एक गड़बड़ हो गया था। अभी मैंने उसमें वो टॉपिक पढ़ा दिया और बच्चे भी इतने ज़्यादा होशियार हैं, जब बिल्कुल आधा पौन घंटा हो गया उसके बाद बता रहे हैं अरे सर ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है। तो भाई कई बार हमें नहीं ध्यान रहता, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमारे पास इतनी क्लास होती है, कई बार दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, है ना। तो 1 सेकेंड, एक चीज़ हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग। ये बच्चा कह रहा है कि आज बैच परचेज किया हूँ। बेटा पहले पीछे की जो क्लास है वो सारी कंप्लीट करके आ जाओ, ठीक है। अच्छा, केवल समतल दर्पण हुआ है ना, ये अवतल उत्तल दर्पण नहीं पढ़ा है ना मैंने आपको। ओके, चलती हुई क्लास में कोई बच्चा बोलना मत फिर, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। कल सीएटी का पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो तो बेटा आज हम क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने के हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत होगी, तो आप जिन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी टाइप का पेपर हो गया, कैट वगैरह का पेपर हो गया, तो एसएससी वाले बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेना भी नुकसानदायक हो जाएगा। हमें क्या करना है, जीएस जो है कम से कम लेक्चर में ज़्यादा ज़्यादा कवर करनी है। क्योंकि एसएससी टाइप के पेपर में दिक्कत क्या है कि हर सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अगर आयुष तिवारी उसकी जरूरत होती तो हम अपने आप बता देते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ बेटा। हमें लेंस और मिरर चैप्टर में शुरुआत करेंगे मिरर से, दर्पण के साथ में। अच्छा, हमें 2 प्रकार के मिरर क्लास में डिस्कस करने हैं। एक हमें पढ़ना है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और एक हमें पढ़ना है गोलाकार दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, हमारे साथ में अच्छी बात क्या है कि जो प्लेन मिरर है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों को याद होगा, अगर आपने ढंग से क्लास ली है, कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि प्लेन मिरर वो है जिसकी पावर 0 होती है, न प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता नहीं फैलाता है, इसका फोकस इन्फिनिटी पर, अनंत पर होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी रेडियस वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता +1 होती है। ये मैं सारा पढ़ा चुका हूं। आप इससे अगर 10 सेंटीमीटर आगे, 10 मीटर आगे खड़े होंगे, आपकी इमेज भी 10 मीटर पीछे ही बनेगी। तो प्लेन मिरर के बारे में हम 1 घंटे से भी ज्यादा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे लिए अच्छी चीज क्या हुई कि मिरर हमें 2 पढ़ने थे, एक प्लेन मिरर, एक पढ़ना था स्फेरिकल मिरर। तो ये प्लेन मिरर समतल दर्पण में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसके बारे में हम कोई डिस्कस क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुलदीप कुमार आ जाना चाहिए भाई 28 तारीख का, तो अगर आपका पेपर एडमिट कार्ड आना चाहिए। न्यू पैटर्न का प्रैक्टिस सेट बेटा कहां से करोगे, अब न्यू पैटर्न के कुछ पेपर हो जाएंगे तभी तो करोगे। न्यू पैटर्न का कुछ नहीं है, पेपर में हर एक सब्जेक्ट मोर और लेस लगभग वही आता है। वो जब 2-4 वो पेपर ले लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। हाँ, पीएनजी 2 दिन से अपलोड नहीं हो रही, थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी एप्लीकेशन में, वो एक साथ इकट्ठे अपलोड हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अब आ जाओ।
अब हम क्लास में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण की। इनमें एक हमारे पास होता है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। एक होता है हमारे पास बेटा कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। अब आप कहेंगे सर ये जो गोलाकार दर्पण है इसे आप गोलाकार क्यों कह रहे हो? अच्छा, गोलाकार में भी दो प्रकार के हैं, एक अवतल एक उत्तल है। तो गोलाकार में अवतल कैसा होता है, उत्तल कैसा होता है, अब इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभिषेक कह रहे हैं बेटा, अभिषेक आपका बैच का नाम बताना, पूरा नाम क्या है आपके बैच का, एक बार मुझे बता दो पूरा, ठीक है। एक बार आप बता देना मुझे, ठीक है। हम्म। क्लास की बेटा टाइमिंग यही रहेगी, क्लास की जो टाइमिंग है अब ये टाइमिंग चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चलें, चलो अब टाइम खराब नहीं करो, अब यहाँ आ जाओ। सबसे पहले आप ये समझो कि हम इस गोलाकार दर्पण को गोलाकार क्यों कह रहे हैं और इसमें अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है। यहाँ पे आ जाओ, देखो बेटा गोलाकार दर्पण के लिए आप एक काम करो, एक आप कांच का खोखला गोला ले लो। ये मैंने क्या लिया, ए होलो स्पीयर ऑफ ग्लास, कांच का खोखला गोला। अब जैसे मैं इसे बोर्ड पे बनाता हूं कि अभिषेक कुमार सिंह भाई क्या हुआ है तो बताओ भाई। ये मैंने कल ही बता दिया था कि टाइमिंग क्लास की 9 बजे रहेगी, मैंने बताया तो था आप लोगों को। हाँ? ये बड़ी दिक्कत है, क्लास में बच्चे डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अब मैं बस ये थोड़ी देर में कमेंट हटा के ही पढ़ाने वाला हूं। देखो जिसके एडमिट कार्ड नहीं आया भाई, मैं उसका क्या सोल्यूशन बता सकता हूं, है ना। आप यही कर सकते हैं कि आप मेल करें एसएससी जो मैं, आप जब बीच में एसएससी का वो आता है ना कि आपका जो है फॉर्म जो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि फॉर्म एक्सेप्ट ही ना हुआ हो, है ना। इस तरह की कुछ दिक्कत आ सकती हैं। हाँ, अब 9 बजे रहेगी हमेशा क्लास। चलो मैं थोड़ी देर जो है ये कमेंट हटा के पढ़ाता हूँ, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम खराब होगा। अब बेटा मेरे पास में मैंने कांच का खोखला गोला ले लिया। आपको सर ठीक है, कांच का खोखला गोला लिया आपने, लेकिन जब मैंने इसे बोर्ड पे बनाया तो ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों के सामने एक वीडियो बनानी है कि सर जो मैं बोल रहा हूं कांच का एक खोखला गोला है, खोखला गोला। और जैसे प्लास्टिक की बॉल होती थी ना, बचपन में खेलते थे 3 रुपए की प्लास्टिक की बॉल से, चारों तरफ प्लास्टिक है बीच में खाली, तो ऐसे समझो कि कांच का खोखला गोला लिया आपने। अब इस कांच के खोखले गोले में से आप एक पार्ट कट करके बाहर निकाल दो। ये आपने पार्ट कट किया और इसे कट करके आपने निकाल दिया बाहर। अब दिक्कत क्या है कि यहां पे तो एक लाइन सी दिख रही है आपको ये, लेकिन अब एक्चुअली सोचो जैसे आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल है और आप इसके ठीक 2 हिस्से करोगे तो आधी कटोरी इधर बन जाएगी, आधी कटोरी इधर। अगर आप ठीक बीच में से नहीं भी काट रहे, साइड में से कट कर रहे हैं, तो एक हल्का सा टुकड़ा निकल के आएगा ना ऐसा नाव के जैसा, जो तैर सी जाएगा। तो आपने क्या किया, इस कांच के खोखले गोले में से एक पार्ट को कट किया और कट करके उसे बाहर निकाल लिया। अब आपने क्या किया बेटा, इसमें अगर इस कांच के खोखले गोले का एक पार्ट कट करके बाहर निकाल लो आप, और जो पीछे जो उठा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर आप सिल्वर का लेप कर दो। आपको मैंने बताया था कि मिरर बनाने के लिए हम एक हिस्सा पॉलिश कर देते हैं, एक हिस्से पे हम सिल्वर का लेप कर देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, सिल्वर्ड सरफेस। अच्छा, सिल्वर का ही लेप क्यों करते हैं, ये मैंने आपको प्लेन मिरर के टाइम पे बताया था कि सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर परावर्तक होता है। तो मैंने क्या किया, इसे एक पार्ट कट करके बाहर निकाला और पीछे सिल्वर का लेप कर दिया। अब यहां पे एक चीज देखना, ये जो बेटा मेरे पास जो मिरर बना, इसे जो उल्टे सी के जैसा मैंने बनाया, जिसका उठे हिस्से पे मैंने सिल्वर का लेप कर दिया, इसे मैं कहूंगा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो जब भी इस क्लास में मैं आज के बाद कनकेव मिरर, अवतल दर्पण बोल दूं, तो आपके दिमाग में ये डायग्राम बनना चाहिए जो मैंने सामने बनाया, कनकेव मिरर,
अवतल दर्पण। ठीक, अभी बेटा जो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, इसका नाम पढ़ो। इसके नाम में लिखा हुआ केव। केव क्या होती है बेटा? गुफा। यानी कनकेव मिरर में क्या होगा कि जो प्रकाश की जो पैरेलल किरणें हैं, समानांतर किरणें, अगर आप इसमें छोड़ दो तो कनकेव मिरर में प्रकाश की जो किरणें हैं कनकेव मिरर में हो जाती है केव के अंदर, इस गहराई में, केव के अंदर, गुफा के अंदर। और जैसे ही कनकेव मिरर पर टकराएंगी, कनकेव मिरर इन सारी किरणों को एक ही जगह इकट्ठा कर देगा। तो जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो जाएं उसे बेटा हम कहते हैं फोकस। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कनकेव मिरर कैसा मिरर है, आप बोलेंगे कनकेव मिरर अवतल दर्पण जो है कन्वर्जिंग मिरर है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, इसे हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो बहुत बार पेपर में वो यही पूछता है कि वो कौन सा दर्पण है जो कन्वर्जिंग है, जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, यानी कि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने वाला। ठीक, अच्छा, तो याद रहेगा कि कनकेव, केव यानी कि गुफा, तो कनकेव मिरर में प्रकाश की किरणें केव के अंदर जाएंगी और टकराने के बाद एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी। जिस बिंदु पर इकट्ठी होंगी उसे हम कहेंगे फोकस। और जो मिरर का मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उसे हम कहते हैं पोल ध्रुव। ठीक, अच्छा, दूसरा, अब मैंने इस कनकेव मिरर का जो पार्ट कट करके बाहर निकाला, अगर मैं इसमें एक काम करूं, इसमें बेटा मैं इस उठे हुए हिस्से की जगह अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दूं, सिल्वर का लेप कर दूं अंदर वाले हिस्से पे, यानी कि इसमें प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस उठे हुए हिस्से पे जाके टकराए। तो अगर प्रकाश की किरणें अगर उठे हुए हिस्से पे जाके टकराएंगी तो बेटा टकराने के बाद वो हो जाएंगी डाइवर्ज, फैल जाएंगी। तो वो मिरर जो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ये बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण। और कॉन्वेक्स मिरर जो है उत्तल दर्पण, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। डाइवर्जिंग मिरर, हिंदी में से हम कहते हैं अपसारी दर्पण। तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर वो मिरर है जो प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करे, इकट्ठा करे, एक ही जगह मिला दे, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाने वाला वो कनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स क्या है बेटा? प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। अभी जो किरणें जो फैल रही हैं, अगर आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ तो इस पॉइंट पर ये मिलती हुई लगेंगी। तो अब यहां पे एक चीज देखना, बेटा जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा फोकस वो पॉइंट है जहां से प्रकाश की किरणें आपको फैलती हुई दिखें। कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में फोकस वो बिंदु होता है जहां पर आकर प्रकाश की किरणें आकर इकट्ठी होती हैं। भाई कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, ये प्रकाश की किरणों को जहां पे कन्वर्ज करेगा उसे फोकस कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो जिस पॉइंट से प्रकाश की किरणें फैलती हुई लगे वो क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। मिड पॉइंट तो पोल होता ही है। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई कि जब भी मैं आपसे कहूंगा कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल और उत्तल दर्पण, तो इन्हें हम गोलाकार दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल और उत्तल दर्पण को गोले में से काटकर बनाया गया है। गोले के पिछले वाले हिस्से पर पॉलिश कर देंगे तो कनकेव मिरर बनेगा, अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश कर देंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। और अवतल उत्तल के नाम पर मैंने अभी तक केवल ये लाइन आपको बताई कि जो कनकेव मिरर है, जो अवतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है, प्रकाश की पैरेलल किरणें टकराएंगी, उन्हें इकट्ठा कर देगा एक ही पॉइंट पर, तो ये कन्वर्जिंग कहलाएगा, अभिसारी। और ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग, अपसारी। यानी अभी तक हमने क्लास में क्या पढ़ा पिछले 15 मिनट में कि एक दर्पण कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है। जो किरणों को फैलाता है वो डाइवर्जिंग है कॉन्वेक्स, जो किरणों को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करेगा वो कनकेव है, अवतल दर्पण है। अच्छा, प्लेन मिरर क्या बताया था बेटा मैंने आपको? ये प्लेन मिरर कन्वर्जिंग बताया था कि डाइवर्जिंग बताया था? याद है किसी को? बताना एक बार मुझे कि प्लेन मिरर के बारे में मैंने क्या बताया था। ये बताओ मुझे कि जो प्लेन मिरर है, जब मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था रिफ्लेक्शन परावर्तन के समय में, इसे कन्वर्जिंग कहा था कि डाइवर्जिंग? याद करो, मैंने कहा था कि बेटा प्लेन मिरर ना कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है। प्रकाश की किरणें पैरेलल आएंगी, टकराने के बाद भी पैरेलल रहेंगी। ना किरणों को ये इकट्ठा करता है इसकी तरह, ना किरणों को फैलाता है इसकी तरह। बिल्कुल सही लिखा, कोई पावर नहीं है इसमें। ये नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, ना तो अभिसारी है ना ही अपसारी। नाइदर कन्वर्जिंग
नोर डाइवर्जिंग, न अभिसारी न ही अपसारी। यानी कि आपको याद है, देख के अच्छा लगा मुझे, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर दिख रहा है मुझे। ठीक, तो देखो अभी तक दोबारा सुनेंगे, मैंने क्लास में आपको क्या बताया कि हमें दो प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं, जिसमें से एक दर्पण समतल प्लेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ जिक्र करना नहीं है। गोलाकार जो दर्पण है, कौन जो गोलाकार दर्पण है स्फेरिकल मिरर, उसमें अवतल है, उत्तल है। अवतल उत्तल के नाम पे बस ये पता है कि एक किरणों को इकट्ठा करेगा, उसे हम अभिसारी कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, एक किरणों को फैला देगा, और कुछ नहीं बताया मैंने आपको। ठीक, दूसरी चीज ये बेटा, जो कोई सा भी आप एक मिरर ले लो, जैसे मैं कनकेव मिरर ले रहा हूं, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसमें आपको एक दो बातें और समझनी है। ये मेरे पास में बेटा कनकेव मिरर है, ठीक, ये इसका पोल है, मध्य बिंदु मिरर का मिड पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे किरण इकट्ठी होंगी, ये फोकस है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये बेटा कनकेव मिरर जो है हमने कांच के खोखले गोले में से काट के बनाया था, इतना, ये कांच के खोखले गोले में से काट के बनाया, पीछे वाले हिस्से को पॉलिश कर लिया। तो इस कनकेव मिरर को मैंने जिस कांच के खोखले गोले में से काटा है, उस खोखले गोले का कोई सेंटर भी होगा। अब बेटा जो पूरे खोखले गोले का जो सेंटर होगा, वही सेंटर तो इतने से पार्ट का भी होगा, वही सेंटर इस वाले पार्ट का भी होगा, वही सेंटर इस वाले पार्ट का भी होगा। यानी कि जो कनकेव मिरर है वो मैं कांच के खोखले गोले में से काट के बना रहा हूं, तो इस खोखले गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस मिरर का भी होगा। यानी जो कनकेव मिरर होता है, इसका एक सेंटर भी होता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो यहां पे जो P है, इसे हम कहते हैं पोल ध्रुव, P का मतलब है पोल ध्रुव, F का मतलब है फोकस, C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। ठीक, अच्छा अब यहां पर आ जाओ, ये बेटा पोल से लेके फोकस के जो बीच तक की दूरी होगी, तो वो सारी दूरी हम नापते हैं पोल से। बेटा जब पोल से फोकस तक की दूरी होती है हम कहते हैं फोकस दूरी, और जो सेंटर तक की दूरी होती है हम कहते हैं रेडियस, वक्रता त्रिज्या। तो जो F है इसे हम कहेंगे फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी, और R को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब बेटा जो फोकस है, फोकस दूरी और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनमें एक संबंध है। ये संबंध कई पेपर में आ चुका है कि कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, अवतल उत्तल कोई सा भी हो, इस फोकस दूरी और रेडियस में एक संबंध है, वो आप सबको याद करना है। जो बच्चा आज क्लास में आगे संबंध को याद करना। फॉर ए स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण के लिए, गोलाकार दर्पण के लिए बेटा जो फोकस दूरी होती है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, इस बात को याद रखना। ये संबंध आता है फोकस डिस्टेंस और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या संबंध है, ये फोकस दूरी रेडियस की होगी आधी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो फोकस दूरी की डबल होगी। भाई अगर ये फोकस दूरी 5 मीटर की है तो रेडियस होगी 10 मीटर की, या आप ये कह दो कि रेडियस 12 मीटर की है तो फोकस दूरी होगी 6 की। तो फोकस दूरी रेडियस की आधी कह दो, या रेडियस फोकस दूरी की डबल, ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते कौन धुरंधर इसका सही आंसर देगा। बिल्कुल बेटा रटा रटा आंसर नहीं है इसका, थोड़ा बुद्धि लगाना। क्वेश्चन है फॉर ए स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण के लिए, गोलाकार दर्पण जब कह रहा है ना कि अवतल उत्तल आप कोई भी ले सकते हो, तो कह रहा है गोलाकार दर्पण के लिए क्या चीज, कौन सा ऑप्शन सही है। एक लिख रहा है कि पी एफ जो है वो सी एफ का आधा होगा,
बेटा पी का मतलब वही है पोल, एफ का मतलब है फोकस, पी एफ का मतलब हो गया पोल से लेके फोकस तक की दूरी। तो कह रहा है कि पी एफ जो है सी एफ का आधा है, एक में कह रहा है कि जो सी एफ है वो पी एफ का आधा है, एक में कह रहा है कि पी एफ जो है वो सी एफ के बराबर है, एक में कह रहा है कि जो पी एफ है वो 2pc के बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? चारों को ध्यान से पढ़ के करना। करो ये। बहुत सारे आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। जिया, शंकर, अंकित, पिंटू, हर्षित, ओम। बेटा देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे हो। कुछ बच्चे यहां देखना, मैंने कहा कि भाई कौन सा ऑप्शन सही, आप वन बाय वन चेक कर लो ना। जो बच्चा ए आंसर दे रहा है उसका बिल्कुल गलत है। भाई आप कहना चाह रहे हो कि भाई पी एफ, भाई पी से लेके एफ तक का क्या है, यानी कि फोकस हो गया, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि फोकस किसके बराबर है? ये लिखा हाफ। सी एफ बेटा कितना होगा? ये देखो सी एफ, अरे पहले वाला तो सही है। हम्म, हाँ। तो पी एफ क्या है बेटा? हाँ सॉरी, पी एफ जो है, यहां देखना, ये पी एफ जो है आप कहना चाह रहे हो कि सी एफ का आधा है। ये देखो सी एफ कितना बनेगा? आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 6 मीटर है तो टोटल 12 मीटर होगा ये। अगर ये 6 मीटर है तो ये होगा 12, ये भी तो 6 मीटर ही आएगा। यानी कि ये जो पीएफ की जो वैल्यू है वो सीएफ के बराबर होगी। आप ध्यान समझो भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, यहां बड़े ध्यान से देखना। भाई आपको क्या बताया गया? आपको ये बताया गया है कि जो पोल से लेकर जो फोकस तक की दूरी है, अगर ये 4 मीटर की है तो पूरी की पूरी 8 की होगी। यानी अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा। यानी कि अगर ये x है, ये भी कितना होगा? x के बराबर ही होगा। यानी जो पीएफ है वो सीएफ के बराबर होगा, ना कि उसके आधा। तो पीएफ होगा सीएफ के बराबर, यानी कि आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो सी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं इसमें। जो बच्चे डी कहना चाह रहा है बेटा, आप कहना चाह रहे हो कि जो पीएफ है यानी कि जो फोकस दूरी है, पीसी क्या है वो, यानी कि पीसी का मतलब है रेडियस का डबल। यानी कि आप डी ऑप्शन में तो ये कहना चाह रहे हैं कि पीएफ क्या होता है? फोकस। भाई पी से लेके एफ तक की दूरी क्या है? फोकस दूरी। ये लिखा है 2। पीसी का मतलब क्या है? पी से लेके सी तक की दूरी क्या है? रेडियस। आप कहना चाह रहे हो कि फोकस जो है रेडियस के डबल है? नहीं, फोकस तो रेडियस का आधा होता है। डी बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसका। पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी होगी उतनी दूरी बनेगी फोकस से लेके सेंटर तक की दूरी। ये सही है। यानी यहां पे जो फोकस है ये पोल और सेंटर का मिड पॉइंट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। पोल और सेंटर का मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। फोकस ध्रुव, फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु है। ठीक, अब हमारे पास में एक हल्का सा हमें आइडिया होने लगा है। दोबारा सुनना, अभी हमने क्या किया, दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि भाई आज ही क्लास में हम क्या करेंगे, मिरर पढ़ेंगे, दर्पण। और उस मिरर में भी प्लेन नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। आज हम गोलाकार दर्पण पढ़ेंगे, यानी कि वो दर्पण जो गोले में से काटकर बनाया जाता है। अब गोले में से काट के हम दो प्रकार के दर्पण बना सकते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल मैंने कहा कि कुछ उसकी शेप ऐसी होगी, इसे उठे हिस्से पे पॉलिश होगा, इसी को पिछले हिस्से पे पॉलिश ना करके पलट के ऐसे कर दो, अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दो, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये किरणों को इकट्ठा कर देता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि कोई सा भी मिरर हो, कनकेव चाहे कॉन्वेक्स, इसमें एक रिलेशन होता है कि जो फोकस तक की जो दूरी होती है वो रेडियस की आधी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि रेडियस फोकस की डबल है। यानी और इसमें एक चीज हमने क्या पढ़ी कि ये जो फोकस होता है ये पोल और सेंटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है सर, बी क्यों नहीं होता है? बी क्यों नहीं होता भाई? बी इसलिए नहीं है ना, यहां देखो,
बी क्या है ये? देखो बेटा, सीपी का मतलब क्या है? सी से लेके पी तक का मतलब क्या है? रेडियस। ये रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर आप कहना चाह रहे हो? 1/2। और ये पी एफ क्या है? पी से लेके एफ तक की दूरी होती है फोकस, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि रेडियस फोकस की आधी है। भैया रेडियस फोकस की आधी नहीं है, रेडियस तो फोकस की डबल होती है, तो बी इसलिए गलत है। भाई आप देखो ना यहाँ पे पीसी का मतलब क्या है? ये सी से लेके पी तक, सी से लेके पी तक की जो दूरी बनेगी, सी से लेके पी तक की दूरी तो रेडियस बनेगी, तो आपने इसकी जगह लिख दिया रेडियस। ये लिखा है हाफ। पी से लेके एफ तक क्या है? पोल से लेके फोकस तक क्या हो गया? फोकस दूरी। यानी आप कहना चाह रहे कि रेडियस फोकस की आधी है, नहीं, रेडियस तो फोकस की डबल होती है, इसलिए बी गलत है। अरे भाई कर सकते हैं आयुष तिवारी, कौन मना कर रहा तुम्हें? बिल्कुल करो तुम, ठीक है। एक कह रहा है कि ए भी तो सही है, अभी बताया कि ए गलत है, फिर क्या करें तुम्हारा? अरे ए नहीं दिख रहा तुम्हें? ये पी से लेके एफ तक, पी से लेके एफ तक क्या है? फोकस दूरी। और ये किसके बराबर कहना चाह रहे हो? हाफ। ये क्या लिखा है? सी एफ कहना चाह रहे हो। तो भाई ये सी एफ क्या, देखो अगर ये मान लो कि ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 है ना। तो अगर ये पी से लेके एफ तक का 4 है, क्योंकि अगर ये 4 है तो टोटल 8 होता है ये। भाई अगर ये 4 मीटर है, ये टोटल कितना बनेगा? 8 मीटर बनेगा। अगर ये 4 है, टोटल 8 है, तो ये भी तो 4 ही होगा। तो पीएफ तो सीएफ के बराबर होगा, पीएफ सीएफ का आधा थोड़ी ना हो सकता है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे छोड़ देना, कोई इतना खास जरूरी नहीं है, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर। तो ये भी अभी हमने आपको एक जो चीज बताई है, इसी चीज को यहाँ पे पहले से बना बनाया यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपके लिए कर देते हैं हम कि कनके मिरर के ऊपर यहाँ पे प्रकाश की पैरेलल रे डाली गई है इस डायग्राम में, और एक कनके मिरर प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर मिला दे रहा है। तो जिस पॉइंट पर जाकर ये प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इस पॉइंट पर इसे हम कह रहे हैं फोकस। ये पोल है, ये पोलिज्ड है, ये ठीक है, ये सेंटर है, ठीक। और हमने क्या लिखा कि कनकेव मिरर जो होता है एक कन्वर्जिंग मिरर है, एक अभिसारी दर्पण है, ठीक। अब बेटे कनकेव मिरर के हमें मेनली एसएससी टाइप के पेपर के लिए हमें इसके यूज पढ़ने हैं, इसके उपयोग पढ़ने हैं, ठीक है, यूज। अब हम लिखेंगे यहां पर यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। और लेकिन यूज हम डायरेक्ट ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे, एक हिंट के तहत करेंगे। मैं आपको एक हिंट दूंगा और उसके हिसाब से आप सोच के बता रहा है कि हम डेली लाइफ में कहां पर यूज करते हैं इसका, अवतल दर्पण के उपयोग। पहले हिंट सुनेंगे, रट्टेबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। मैं देखो अरे भाई फिर ये बच्चा कह रहा है कि अरे भाई रेडियस जो है बेटा वो सीएफ नहीं है, रेडियस पी से लेके सी तक की दूरी है गर्वित। बेटा फोकस दूरी है पी से लेके एफ तक, पोल से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, लेकिन पोल से लेके सी तक की दूरी रेडियस है, ना कि सी एफ रेडियस है। भाई आप मतलब गलती कहां कर रहे हो आप? एक तो मैंने गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन क्यों पूछ लिया आपसे, ये सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। यहां देखो भाई, ये पोल से लेके फोकस तक की दूरी है फोकस दूरी, ये एफ से लेके सी तक की दूरी थोड़ी ना ये रेडियस है, रेडियस होती है पोल से लेके सी तक की दूरी। यहां से लेके इस पोल से लेके इस सेंटर तक की दूरी रेडियस है, ये है रेडियस, ये है फोकस दूरी। ये सी एफ क्या होगी? ये सी एफ भाई रेडियस का आधा होगा, इतना हिस्सा ये रेडियस का आधा है, ये रेडियस थोड़ी ना ये कि आप कह रहे हो जी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फोकस दूरी कर दिया आपने, इसे आपने सीएफ को रेडियस मान लिया। सीएफ थोड़े ना रेडियस है, रेडियस तो पूरा का पूरा यहां तक का है रेडियस। अरे अभी भी नहीं आएगी, नहीं आया समझ में? अरे कुछ और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना तो पता है ना कि पोल से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है, पोल से सेंटर तक की दूरी होती है रेडियस। ये जो फोकस दूरी है वो रेडियस की आधी कह दो, या रेडियस फोकस दूरी की डबल कह दो, बस काम हो गया। इतना पता है तो ठीक है। अब बेटा देखो कनके मिरर के जब हम यूज पढ़ेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बढ़िया होगा भाई, लक्ष्य सैंडल ले, खुश रहो, जाओ। देखो कनके मिरर की खास बात यह है कि अगर कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु इसके बहुत ही नजदीक रख दी जाए, नजदीक का मतलब है भाई ये फोकस है, ये इसका सेंटर होता है, बहुत दूर वाले पॉइंट को हम कहते हैं इन्फिनिटी। अगर कनकेव मिरर के बेटा नजदीक में कोई वस्तु रख दूं, जैसे नजदीक का मतलब है कि फोकस से पोल के बीच में अगर मैं कोई वस्तु रख दूं, तो कनकेव मिरर क्या करता है, अगर कोई वस्तु उसके बहुत ही नजदीक रखी गई हो तो उसकी सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। तो मुझे एक चीज बताना,
अगर कोई मिरर इतना खतरनाक हो कि उसके नजदीक जाते ही कोई वस्तु सीधी के साथ में बड़ी दिखने लग जाए, सीधी के साथ में बड़ी दिखने लग जाए, तो आप मुझे बताओ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीजों को सीधा और बड़ा दिखा सकता है अगर कोई वस्तु उसके नजदीक जाए, अगर इमेज ये सीधी और बड़ी बना रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इसका यूज कहां करना चाहिए? आप कहेंगे सर इमेज बना रहा है सीधी और बड़ी, तो दाढ़ी बनाने में यूज कर लो। अगर आपको दाढ़ी बनानी है तो किसी मिरर के सामने जब आप अपना चेहरा रखो, अगर आपका चेहरा सीधा तो दिखे, साथ में बड़ा भी दिखे, तो आपके लिए शेविंग करना आसान रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शेविंग मिरर कौन से मिरर होते हैं, तो हम कनकेव मिरर, अवतल दर्पण बताएंगे। एक बच्चा माइक्रोस्कोप बता रहा है, बेटा सूक्ष्मदर्शी एक चश्मा ही बता रहा है। बेटा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में और चश्मों में लेंस लगे होते हैं। ये बेटा ये मिरर थोड़े ना है, मिरर का एक हिस्सा तो पॉलिश्ड होता है, ये लेंस है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देख सकते हो। ये कह रहा जी मैग्नीफाइंग ग्लास, अरे मैग्नीफाइंग ग्लास जो है लेंस है, वो जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है वो लेंस है, यहां मिरर की बात हो रही है। एक गाड़ी का साइड वाला मिरर बता रहा है, देखो बेटा कनकेव मिरर का एक यूज आप कर सकते हैं शेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। दूसरा एक इसका यूज करता है डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। भाई आप दांत के डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर साहब दांत में दर्द है, डॉक्टर कहेगा भाई साहब मुंह खोलो, आ करो, आपने आ किया, वो आपके मुंह में क्या करेगा, एक चम्मच से डालेगा, एक लंबी सी डंडी होगी, उसके आगे छोटा सा मिरर लगा होगा, वो कनकेव मिरर अवतल दर्पण है। ये कनकेव मिरर जैसे आपके दांत के नजदीक जाएगा ना, तो इस दांत का साइज मिरर में इतना बड़ा दिखेगा। अब दांत है इतना, मिरर में दिख रहा है इतना बड़ा, तो डॉक्टर अच्छे समझ जाएगा कि कहां पे दिक्कत है कहां पे नहीं है। तो डेंटिस्ट जो है, दंत चिकित्सक जो है, वो किसका यूज करता है? डेंटिस्ट यूज करता है कनकेव मिरर का। शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाला मिरर भी कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है। दूसरा, एक कनकेव मिरर की खास बात क्या है कि इसके नजदीक कोई चीज जाएगी, इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। तो दांत इसके नजदीक रखा है, बड़ा दिख रहा है, डेंटिस्ट यूज कर रहा है। चेहरा बड़ा दिख रहा है, शेविंग मिरर के रूप में यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक इसकी खास बात और थी, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका हम यूज कहां करेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका आप यूज कर सकते हैं सोलर फर्नेस, सोलर भट्टियों के रूप में। आप एक बड़ा सा कनकेव मिरर लो और अपनी छत पे जाके सूरज की तरफ को कर दो उसे, सन की लाइट आके इस कनकेव मिरर पर टकराएंगी और एक कनकेव मिरर सारा का सारा प्रकाश एक ही जगह इकट्ठा कर देगा। जहां पर प्रकाश इकट्ठा होगा उसे हम पोल फोकस कहते हैं। अब जिस पॉइंट पर जाके सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा, अब सोचो इतना बड़ा मिरर, इतने बड़े मिरर पर जितना प्रकाश टकरा रहा है, अगर वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो कितनी भयंकर गर्मी हो जाएगी। वहां पर रख के आप किसी चीज को गर्म कर सकते हैं। यानी इसका यूज किया जा सकता है सोलर फर्नेस के रूप में, सोलर भट्टियों के रूप में। ये आगे मैं यहां पे लिख रखी है मैंने, बाद में ये मैं आपको सारे लिखवा दूंगा अच्छे से। अभी मैं केवल उस पेज को इसलिए नहीं खोल रहा, वरना आप देख देख के रट्टा मार लोगे। सोलर फर्नेस, सोलर भट्टियों के रूप में, सोलर कुकर के रूप में यूज करते हैं इसका हम। ये बेटा प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसका जो यूज है वो नाक कान गले का डॉक्टर भी करता है। आप कभी देखना, नाक कान गले के डॉक्टर के सर पे एक मिरर लगा होता है, उसे हम कहते हैं हेड मिरर। अब उसे आपके नाक में कान में झांकना है, तो वहां पे तो इतना दिखेगा नहीं, तो क्या करता है, अपने इस हेड मिरर को करेगा नीचे, और साइड में एक मिरर होगा, सॉरी साइड में एक डंडा होगा, उसमें एक बल्ब लगा होगा। बल्ब का स्विच ऑन करेगा तो बल्ब का प्रकाश जैसे इस हेड मिरर पर टकराएगा, ये हेड मिरर है कनकेव, प्रकाशीय किरण इकट्ठी कर देगा आपके नाक कान में, तो बहुत रोशनी हो जाएगी। तो डॉक्टर को नाक कान के अंदर देखना आसान रहेगा। तो नाक कान का जो डॉक्टर है, ENT डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट का, तो नाक कान गले का जो डॉक्टर है उसका जो हेड मिरर होता है वो भी यही है। नाक कान गले के डॉक्टर का हेड मिरर भी कौन सा होता है? यही। तो मैं आपको अच्छे से जो पेज पर लिखा हुआ है यहां पे दिखा देता हूं कि कनकेव मिरर का हम यूज कहां कहां करते हैं। एक मैंने बताया बेटा शेविंग मिरर के रूप में, हिंदी वाले लिखेंगे हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक मैंने क्या बताया कि शेविंग मिरर के रूप में यूज कर रहे हैं ताकि आपका चेहरा सीधा बड़ा दिखे, हजामती दर्पण के रूप में। डेंटिस्ट इसका यूज करता है ताकि आपका दांत का साइज बड़ा दिखे। इसके अलावा मैंने क्या बताया, नाक कान गले का डॉक्टर इसका यूज करता है, हेड मिरर ऑफ ENT डॉक्टर। एक मैंने बताया कि सोलर भट्टियों के रूप में यूज करते हैं। बेटा यही कनकेव मिरर ये गाड़ी की हेडलाइट में भी यूज किया जाता है और सर्च लाइट टॉर्च में भी यूज करते हैं। देखो कैसे, ये बेटा आपकी गाड़ी का मान लो कि बोनेट है, ये तो बाहर आपको दिखता हुआ लाइट दिखती होंगी। ये बेटा ये मिरर नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। आपकी जो गाड़ी में जो आपको बाहर दिखता है ना,
ये बाहर की तरफ तो ट्रांसपेरेंट होती है प्लास्टिक, लेकिन अंदर की तरफ कनकेव मिरर लगे होते हैं, कनकेव मिरर। और इस कनकेव मिरर के ठीक फोकस पर रखा होता है बल्ब। जो बल्ब है ना, ये देखो ऐसा क्यों होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर प्रकाश की समानांतर किरणें, पैरेलल किरणें कनकेव मिरर पर डालेंगे, वो किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करेगा। जहां पे किरणें इकट्ठी होंगी उसे हम कहेंगे फोकस। तो पैरेलल किरणें फोकस पे इकट्ठी होती हैं, तो इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, अगर मैं कनकेव मिरर के फोकस पर एक बल्ब लगा दूं तो क्या होगा। अगर किरणें पैरेलल आई थी तो फोकस पे इकट्ठी हो रही थी, तो अगर किरणें फोकस से निकलेंगी, अगर बल्ब फोकस पे है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो कनकेव मिरर में जो गाड़ी की जो हेडलाइट है इसमें कनकेव मिरर लगा होता है, और उस कनकेव मिरर के ठीक फोकस पे लगा होता है बल्ब। तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप बल्ब को ऑन करोगे तो इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और टकराने के बाद में वो क्या होंगी बेटा, सीधे पैरेलल बीम के रूप में आपकी गाड़ी के सामने गिरेंगी। तो गाड़ी में जो कनकेव मिरर लगा होता है उसका फायदा क्या है कि इसके ठीक फोकस पे बल्ब है, तो जैसे बल्ब का प्रकाश इसके ऊपर टकराएगा, उस प्रकाश को ये पैरेलल बीम के रूप में बाहर भेजेगा। तो जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जो होती है किसकी, गाड़ियों के अग्रदीप जो होते हैं, हेडलाइट मिरर, वो यही होते हैं। इसके अलावा आप टॉर्च देखो, टॉर्च में भी क्या होता है, ये टॉर्च है आपके पास में, इस टॉर्च में भी कनकेव मिरर लगा होता है, और इस कनकेव मिरर के ठीक फोकस पे होता है बल्ब। आपने टॉर्च ऑन की तो बल्ब से प्रकाश निकलेगा, और ये मिरर पर टकराने के बाद में एक पैरेलल बीम के रूप में बाहर निकलेगा, इंटेंस लाइट निकलेगी, बीम निकलेगी बिल्कुल, और ये बहुत दूर तक प्रकाश बहुत दूर तक रोशनी कर देगा ये। तो यानी कि चाहे नाक कान गले का डॉक्टर यूज कर रहा हो, चाहे सर्च लाइट टॉर्च में यूज कर रहे हो, सोलर भट्टियों में यूज कर रहे हो, चाहे हेडलाइट मिरर के रूप में यूज कर रहे हो, सब जगह कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। आपके घर के छत पे जो डिश एंटीना की छतरी लगी हुई है ना, उसमें आपने देखा होगा ऐसे का लगा होता है रिसीवर। तो जो डिश एंटीना की छतरी है ना, ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी नहीं करती, ये सिग्नल इकट्ठा करती है। तो जो रेडियो सिग्नल इसके ऊपर टकराएंगे, ये छतरी जो है ना कनकेव मिरर की तरह काम करती है, सारे सिग्नल को एक ही जगह इकट्ठा करती है, और जहां पे सिग्नल सारे के सारे इकट्ठे होंगे, यानी जहां पे इसका फोकस बनेगा वहां पे हम रिसीवर लगा देंगे ताकि रिसीवर ज्यादा ज्यादा सिग्नल को कैच कर ले। तो डिश एंटीना की छतरी भी कनकेव मिरर की तरह ही काम करती है, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि कनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर के रूप में क्यों किया, ताकि चेहरा सीधा बड़ा दिखे। डेंटिस्ट ने यूज क्यों किया, ताकि दांत का साइज सीधा बड़ा दिखे। गाड़ी के हेडलाइट मिरर में क्यों यूज किया, ताकि जो हेडलाइट है उसमें इसलिए यूज किया ताकि जो बल्ब होगा इसके फोकस पर रखेंगे, बल्ब का प्रकाश निकलते ही पैरेलल बीम के रूप में लाइट बाहर निकले। सर्च लाइट में क्यों यूज किया, ताकि पैरेलल बीम के रूप में लाइट बाहर निकले। भट्टियों के रूप में क्यों यूज किया, ताकि कनकेव मिरर के ऊपर प्रकाश टकराएगा, सारा प्रकाश एक ही जगह इकट्ठा होगा, वहां पे कोई चीज रख के गर्म कर सकते हैं। नाक कान गले का डॉक्टर क्यों यूज करता है, ताकि सारा प्रकाश नाक कान में इकट्ठा हो जाए। डिश एंटीना में क्यों यूज करता है, ताकि सारा प्रकाश जो है एक ही पॉइंट पे, सारी सिग्नल एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो, और वहां पे हम रिसीवर लगा के कैच कर ले। तो आपको कनकेव मिरर के सारे जो यूज हैं, इन्हें समझ समझ के याद कर लेना या रट के याद कर लेना, वो आपके ऊपर है। तो एक बार ये सारे यूज लिख लेना, इससे बाहर पेपर में कोई यूज नहीं आएगा। कनकेव मिरर के ये सारे के सारे यूज आपको याद करने हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कौन का कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा है। सेविंग मिरर भी कई बार आ रखा है पेपर में, डेंटिस्ट वाला भी कई बार आ रखा है, गाड़ी का ये मिरर भी आ रखा है, टॉर्च भी आया हुआ है, फर्नेस भी आया हुआ है, नाक कान गले का डॉक्टर भी। डिश एंटीना मैंने कभी देखा नहीं है, ये आ सकता है, लेकिन ऊपर के सारे बराबर इंपॉर्टेंट हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। एक बार इसे उतारो, फिर हम कॉन्वेक्स पाएंगे। कुशलेंद्र सिंह रजावत, क्या लिख रहे हो भाई तुम ये? ठीक है, अब बेटा हम आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, उत्तल दर्पण पे। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के नाम पे अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो बच्चे शुरू से क्लास में हैं, कि अगर इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालेंगे, समानांतर किरणें डालेंगे, ये किरणों को फैला देता है। ठीक है, ये प्रकाशी किरणों को फैला देगा, और जिस पॉइंट से प्रकाशी किरणें आपको फैलती हुई दिख रही हैं, जिस पॉइंट से आपको लग रहा है कि प्रकाशी किरणें फैल रही हैं, इसे हम कहते हैं फोकस, यह है पोल। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया था कि एक डाइवर्जिंग मिरर है, ये अपसारी दर्पण है, यहां तक आप सभी को पता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहां से कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, प्रकाशी किरणें इकट्ठी करता है,
कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, प्रकाशीय किरण इकट्ठी करता है। तो उसका हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी खास बात एक और बताई थी कनकेव मिरर की, कि अगर इसके नजदीक कोई चीज आप रखेंगे तो उसकी इमेज ये सीधी और बड़ी बनाएगा, इसलिए डेंटिस्ट और शेविंग मिरर के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। अब बेटा कॉन्वेक्स पाएंगे, इसकी बहुत ही गजब का यूज है, एक बहुत ही गजब का इसका एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से एग्जामिनर का फेवरेट बन जाता है। ये देखो इस कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है, ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है। ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। बेटा कॉन्वेक्स मिरर की खास बात ये ध्यान सुनना, एक ही खास बात है उसी से सारा बात बन जाएगी। एक खास बात है इसकी किरणों को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। अगली खास बात क्या है, आप कॉन्वेक्स मिरर के कोई वस्तु नजदीक रख दो, थोड़ा दूर रख दो, बहुत दूर रख दो, बहुत ज्यादा दूर रख दो, कॉन्वेक्स मिरर को कोई मतलब नहीं है वस्तु नजदीक है, दूर है, बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, ये हमेशा जो इमेज बनाएगा ना इस वस्तु की वो बनाएगा सीधी। कॉन्वेक्स मिरर कभी उल्टी इमेज नहीं बनाता, एक इमेज बनाएगा वस्तु की सीधी और बनाएगा छोटी, यानी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कनकेव मिरर के साथ में दिक्कत क्या थी कि कनकेव मिरर के अगर कोई वस्तु नजदीक रखी है पोल और फोकस के बीच में तो इमेज बना रहा था सीधी और बड़ी, लेकिन अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में ना होकर कहीं और रखी हो, दूर रखी हो, फिर उल्टी इमेज बनाने लगता है। तो कनकेव मिरर अवतल दर्पण एक ही बार में सीधी इमेज बनाएगा, अगर वस्तु अवतल दर्पण के नजदीक है, पोल फोकस के बीच में है तो इमेज बनाता है सीधी और बड़ी। लेकिन जो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण है हमेशा इमेज बनाता है सीधी और छोटी, यानी ना ये कभी वस्तु की उल्टी इमेज बना सकता, न कभी बराबर साइज की बना सकता, न ही बड़ी बना सकता। तो जैसे ही पेपर में आपको कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण दिखे, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज सीधी ही बनेगी, इमेज छोटी ही बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है सीधी और छोटी, और हमेशा इस क्षेत्र में बनाएगा, पोल से लेके इस फोकस के बीच वाले क्षेत्र में, यानी कि छोटे से क्षेत्र में ही इमेज बनाता है सीधी और छोटी। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखवा देता हूं, उसे केवल याद कर लेना, उससे मैं सारे आपको यूज याद करा दूंगा। यहां पे लिखेंगे ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। बेटा मैंने आपको बताया था सीधी इमेज हमेशा कैसे होती है, आभासी। जब प्लेन मिरर पढ़ाया था तो लिखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं, सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। अब आप मुझे बताएंगे, अगर कोई धुरंधर ऐसा मिरर है, ऐसा क्रांतिकारी मिरर है, वस्तु कहीं भी रखी हो उसके सामने, नजदीक, दूर 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 दूर, बहुत दूर, हमेशा इमेज सीधी और छोटी ही बनाए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इसका यूज कहां करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर का यूज मुझे कहां करना चाहिए बताओ। संगम भाई, ये बात आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टीचर से पूछना, हम कैसे बताएं। डेफिनेशन कनकेव की यही है कि वो कन्वर्जिंग है, किरणों को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। अंकित कुमार, मेरा नाम ले लो, ये ले लो, ये बड़ी समस्या है भाई है। तो बेटा मेरी ना थोड़ी सा ना मेरे साथ लिमिटेशन ये है कि आपका जो बैच है ना ये एसएससी के जैसे बैच है, ये एसएससी प्रथम या आरंभ बैच जो हमारे यहाँ चलते हैं उसमें से आपका कोई बैच होगा, या एक बैच इसमें सेम नेचर का एफ कैट का भी है, तो इसमें एसएससी के बैच हैं। तो एसएससी में क्या आता है कि 2 ही क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई सा पेपर हो, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर को छोड़कर। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता,
बहुत ज़्यादा अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। मान लो कि मैं आपको पढ़ा दूं 60-70 लेक्चर और आने हैं 2 क्वेश्चन, इतने में तो आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट कर लेने चाहिए। तो कई बार मैं चीज़ों को शॉर्टकट में लेके चलता हूं, तो आप समझें कि मेरी मजबूरी है कि मुझे लिमिटेड टाइम में चीज़ें खत्म करानी है। बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो साइंस स्पेशल में मैं 104-105 लेक्चर पढ़ाता हूँ। वो किन बच्चों के लिए फायदेमंद है? 104 लेक्चर पढ़ना जहां पर 25 से लेकर 40 नंबर तक की साइंस आए, तो बच्चा 100 लेक्चर भी पढ़ेगा तो उससे नुकसान नहीं है। मतलब फिजिक्स के 12-15 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी पेपर में, किसी में 25 आ रहे हैं तो बढ़िया है, 100 लेक्चर भी पढ़ लेगा। आप मैथ और इंग्लिश में तो पढ़ते ही हैं, तो थोड़ा लिमिटेशन हो जाती है कई बार हमारी ना। देखो अब ये कॉन्वेक्स जो मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, ये हमेशा इमेज बना रहा है सीधी और छोटी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसका यूज करो। आपकी बाइक में, जो गाड़ी में जो साइड वाला मिरर है ना, ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर होता है। आप कभी भी अपनी बाइक में, गाड़ी में साइड वाले मिरर में देखना, कितना भी दूर का ट्रैफिक हो, सारा ट्रैफिक आपको सीधा ही दिखेगा। कभी साइड वाला मिरर आपको उल्टा नहीं दिखाएगा कि पीछे वाली बाइक वाला उल्टा दिख रहा है, ट्रक वाला सीधा दिख रहा है, बस वाला उल्टा दिख रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो साइड वाला मिरर होता है कॉन्वेक्स, हमेशा इमेज बनाएगा सीधी। और छोटी बनाने से फायदा क्या होगा? ट्रक इतना बड़ा है, ट्रक है इतना बड़ा ट्रक है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसे दिखाएगा इतना सा। तो इतने बड़े ट्रक को कॉन्वेक्स मिरर इतना दिखाएगा, तो इससे फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा, यानी आपको बहुत दूर तक का दिखाई देगा। तो साइड वाले जो मिरर होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं बेटा? हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कोई आपसे पूछे, इसके यूज लिखेंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। उसका सबसे पहला यूज लिखेंगे, ये एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, इसे हम यूज करते हैं एज ए रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू का मतलब होता है जो पीछे का दिखाए, एज ए रेयर व्यू मिरर, यानी पांच दृश्य में, यानी कि पीछे का दिखाने वाले में। और इसे रेयर व्यू मिरर को हम साइड मिरर भी कहते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं रेयर व्यू मिरर को साइड मिरर। तो पेपर में साइड मिरर के नाम से भी आता है और रेयर व्यू मिरर के नाम से भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा, ये बेटा जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण, इसका साइड मिरर के रूप में हमने यूज कर लिया। इसके अलावा आपको पता और कहां देखने को मिलता है? आप कभी मेट्रो पे जाना, मेट्रो में, तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि मिरर टंगे होते हैं। तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जो मिरर टंगे होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हैं। आप इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े हो जाना, जो मेट्रो पे टंगा हुआ है, उसमें देखना अपने आपको अपनी इमेज सीधी दिखेगी, साथ में छोटी। अगर किसी मिरर के सामने जाते ही अगर आप सीधे और छोटे हो गए, अगर किसी दर्पण के सामने जाते अगर आप सीधे छोटे हो गए, समझ जाओ कॉन्वेक्स है। किसी मिरर के नजदीक जाते ही आप बड़े दिखने लग जाओ, वो कनकेव अवतल है। कोई मिरर आपको सेम ही साइज का दिखाए, वो प्लेन समतल दर्पण है। तो किसी मिरर में अपने आप को झांक कर आप बता सकते हो कौन सा मिरर है। चेहरा जितना बड़ा उतना ही दिख रहा है, प्लेन। चेहरा जितना बड़ा उससे छोटा हो गया, कॉन्वेक्स। चेहरा जितना बड़ा उससे बड़ा हो गया, कनकेव अवतल। अच्छा, ये जो मेट्रो प्लेटफॉर्म पे जो मिरर टंगे हुए हैं, ये आपको इमेज दिखाएंगे सीधी छोटी, पीछे पूरा दूर तक का प्लेटफॉर्म दिखेगा। इसके अलावा आप कभी एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाओ, एटीएम मशीन से, तो आपने चीज देखी होगी, एक जो बॉक्स होता है जिसके अंदर वो खोखा सा रखा हुआ होता है ना, तो जब आप एटीएम मशीन में देखना, आप एक छोटा सा मिरर लगा होता है ठीक सामने, ताकि आप उसमें देख सको जो पीछे व्यक्ति खड़ा है तो वो झांक कर आपका पिन जो आप डायल कर रहे हो उसे देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो जो एटीएम मशीन में जो छोटा सा मिरर लगा है जिसमें आप अपनी पूरी इमेज देख लेते हैं और पीछे खड़े व्यक्ति को भी देख पाओगे, वो कॉन्वेक्स मिरर है। एटीएम मशीन में भी होता है ये। इसके अलावा बेटा ये बहुत ही शार्प मोड पे भी लगा होता है, शार्प टर्न पर। आपने देखा होगा सोसाइटी में कि जो गेट होते हैं या पहाड़ों में, मान लो कि बहुत ही शार्प टर्न है, जो इधर व्यक्ति आ रहा है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इधर कौन आ रहा है, इधर वाले को इधर का आइडिया नहीं है, तो मोड़ पर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। तो इधर वाला व्यक्ति इस मिरर में इधर की पूरी सड़क देख लेगा, ये वाला इधर की पूरी सड़क देख लेगा, तो उस हिसाब से वो मुड़ेंगे। तो शार्प टर्न पर भी ये लगे होते हैं। आजकल सीसीटीवी का जमाना आ गया है। पहले जो दुकानदार होते थे ना, शॉपकीपर, वो क्या करते थे, अपनी दुकान में किसी एंगल पे कॉन्वेक्स मिरर टांगते थे ताकि उनकी पूरी दुकान उसके अंदर कवर हो जाए, और कॉन्वेक्स मिरर में देखते रहते थे कोई सामान उठा तो नहीं रहा है। तो शॉपकीपर शॉप लिफ्टिंग से बचने के लिए, सामान में चोरी से बचने के लिए भी यूज करते हैं इसका। अच्छा, एक इसकी खास बात क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, प्रकाशीकरण फैलाता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लैंप में।
सरकार चाहती है भाई एक ही स्ट्रीट लैंप पूरी गली में प्रकाश फैला दे। तो जो जो ऐसे जो लाइटें लगी होती हैं स्ट्रीट में, उन जो पीछे वाला जो होता है ना सब, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जैसे ही उस स्ट्रीट लाइट से लाइट निकलेगी तो मिरर लाइट को फैला देगा, पूरी गली में एक ही मिरर प्रकाश कर देगा। तो स्ट्रीट लैंप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज ध्यान रखना, पेपर में जनरली कॉन्वेक्स मिरर से जो आता है ना, वो आता है पहले वाला। इस साइड वाला मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये एक आध बार ये आ रखा, दुकानदार अपनी दुकान में कौन से मिरर लगाते हैं, या शार्प टर्न पर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स। पेपर में जनरली आता है कनकेव मिरर। तो कनकेव के यूज बहुत जगह है, शेविंग वाला, डेंटिस्ट वाला, हेडलाइट वाला, ये वाला, वो वाला, ये सब वो है। ठीक है, तो एक बार आप इन सारे यूज को रट लेना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ध्यान रहेंगे ये। चलो एक मिक्स पूछता हूं मैं बीच में से। चलो मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक ही कमेंट में कोमा लगा के लिखेंगे किसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको बताना है गाड़ी की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर होता है। दूसरा बताना आपको कि रेयर व्यू मिरर यानी पीछे का देखने के लिए किस मिरर का यूज किया जाता है। एक बताना है कि डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करता है, दंत चिकित्सक। एक आपको बताना है कि टॉर्च में यानी कि सर्च लाइट में कौन से मिरर का यूज होता है। करना है। वाहनों के अग्रदीपों में हेडलाइट में कौन सा मिरर है, रेयर व्यू मिरर यानी कि जो पीछे का दिखाए, पांच दृश्य वाला साइड मिरर, वो कौन सा मिरर होता है। डेंटिस्ट किसका यूज करता है, और टॉर्च में कौन सा होता है। करना है। अंकित का एक आंसर हमारे पास में आया है, लास्ट वाला गलत कर दिया इसने। बेटा देखो, गाड़ी के जो हेडलाइट में है ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण, रेयर व्यू मिरर जो है कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स उत्तल। डेंटिस्ट दांत सीधा बड़ा देखने के लिए किसका यूज करता है, कनकेव अवतल का। और टॉर्च में भी गाड़ी की हेडलाइट की तरह कि टॉर्च और हेडलाइट में कि प्रकाश निकले मिरर पर टकराने के बाद पैरेलल बीम के रूप में निकले, तो यहां पर भी कनकेव मिरर ही है। यानी केवल सेकंड वाले में कॉन्वेक्स है, बाकी सब में कनकेव आंसर है। मिलन कुमार, रीना, साक्षी, कुशलेंद्रा, राधिका, पूजा, महेश, खुशबू, मनाली, निशा, रॉय, सलोनी, शिवेंद्रा, आंचल, प्रियंका, आरती, नैन, अर्चिता, कीर्ति, महेश, साक्षी, मोनू, जतिन, आयुष, अवंतिका, वरुण सक्सेना, विवेक, कार्ले, शेखर, वंशिका, रोशनी, प्रिया, राधिका, दिव्या, प्रकाश, नैन, सपना, बिरिया, कीर्ति, प्रंजन, परमिथा, जाना, सुनंदा, कक्कर, उज्जवल, राजीव, सौमिक, मोंडल, अभिषेक, मुस्कान। भाई इतने नाम पढ़ने भारी हो जा रहे हैं, तो सबका ठीक है भाई, लगभग लगभग सबका सही था। एक आधी बच्चा ऐसा हो गलत होगा। ठीक है, चलो ये बेटा हमारे पास कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कौन कन्वर्जिंग है, कौन डाइवर्जिंग है, किसका यूज कहां पर करते हैं, कौन हमेशा इमेज सीधी ही बनाएगा, कौन इमेज सीधी और बड़ी तभी बनाएगा जब वस्तु उसके नजदीक होगी, ये मैंने आपको बातें बताई हैं एसएससी इक्विवेलेंट पेपर के हिसाब से। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात आई होगी समझ में। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन।